हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे आर डी शर्मा मैथ सॉल्यूशंस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज चैप्टर 10 है। एक्सरसाइज 10.1 हमारा चल रहा है। हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चन है बच्चों। ये हमारी आर डी शर्मा की बुक है, इसमें से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो अब तक बच्चों हम लोगों ने अपने सारे वीडियोज़ के अंदर लास्ट वीडियोज़ में 43 तक हम कर चुके हैं। आज हम लोग 44 से स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स चेक 44। सबसे पहले बच्चों, इफ़ एक्स इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू बी साइन क्यूब थीटा, तो प्रूव करना है कि x अपॉन ए का होल की पावर 2/3 प्लस y अपॉन बी होल 2/3 इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है। तो बच्चों इसके अंदर हम सबसे पहले यहाँ पे हमको दे रखा है x इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब ए। पहले इसको देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ लिख लेते हैं इसको x इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा। ठीक है। उसके बाद बच्चों ये हमें इसको कॉस क्यूब थीटा करना होगा, तो क्या हो जाएगा, x अपॉन ए हो जाएगा, ये उतर के नीचे आ जाएगा यहाँ पे, ये हो गया कॉस क्यूब थीटा। इन द सेम पे यहाँ पे हमारे पास दूसरा दी हुई है इक्वेशन y इज इक्वल टू बी साइन क्यूब थीटा। तो यहाँ भी हम साइन क्यूब थीटा का लिख लेते हैं। साइन क्यूब थीटा किसके बराबर हो जाएगा, y अपॉन बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, पहले हम लोग ये कर लेंगे। अब उसके अंदर हम बच्चों यहाँ पे ये जो हमारे पास इक्वेशन बच्चों दी हुई है यहाँ पे प्रूव करने के लिए, ठीक है, इन दोनों को पहले हम ऐड कर देंगे। बच्चों देखो यहाँ पे x अपॉन ए आ गया, यहाँ पर y अपॉन बी आ गया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, देयरफॉर x अपॉन ए रख लेते हैं यहाँ पे, इसकी पावर है 2/3। ये हमको दे रखा है y अपॉन बी की पावर 2/3। ठीक है। तो हम यहाँ पे इसका लेफ्ट हैंड साइड ही ले रहे हैं। ठीक है। तो x अपॉन हमारा कितना हो गया, कॉस क्यूब हो गया, कॉस क्यूब थीटा। तो इसका भी 2/3 हो गया। y अपॉन बी हमने कितना लिया है, साइन क्यूब थीटा ले सकते हैं, इसका भी 2/3 हो गया। अब बच्चों देखिए कॉस क्यूब है और ये 2/3 है, तो इसको कैसे कर सकते हैं, कॉस थीटा का 3 × 2/3 बाहर रख देंगे इसकी पावर को, ऐसी साइन की पावर को भी हम बाहर रख सकते हैं। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना बचा, कॉस स्क्वायर थीटा बचा, 2 बचा था, और यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा बचा है, 2 बचा यहाँ पे। और हमको अच्छी तरीके से पता है आइडेंटिटी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1। तो देयरफॉर हमारे यहाँ पे LHS जो है वो हमारे RHS के बराबर है। तो बस यहाँ पे हमें इतना करना था 44 में। 45 देखते हैं। 45 क्वेश्चन है हमारा। इफ ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू m एंड ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू n। ठीक है। तो वो कह रहा है टू प्रूव या प्रूव दैट, तो हमको प्रूव करना है यहाँ पे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के बराबर है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जो राइट हैंड साइड है इसको लिख लेंगे हम लोग, क्योंकि हमारे पास एम और एन की वैल्यूज़ पता है। इनका स्क्वायर करके देखते हैं कि हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, राइट हैंड साइड ले लेंगे, राइट हैंड साइड इक्वेशन। तो राइट हैंड साइड इक्वेशन इज एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो इन प्लेस ऑफ एम वी कैन राइट ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है इसका। तो यहाँ बच्चों कर लेते हैं ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का, एम तो ये लिख लिया, स्क्वायर ये आ गया, एन का ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, स्क्वायर में इसका स्क्वायर हो गया। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर भी आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा भी आएगा, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का 2। ठीक है। क्या आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो 2a × b कर देता हूँ पहले, 2ab फिर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा।
ठीक है। उसके बाद फिर ये नीचे वाला है, इसका स्क्वायर करना है। तो बच्चों मैं इसको यहाँ पे भी लाइन नहीं है, मैं नीचे लिख लेता हूँ। तो इसको मैं चलिए यहीं से कंटिन्यू कर लूँगा। यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या बचेगा माइनस का 2ab कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगा। अब आप देखिए प्लस का 2ab कॉस थीटा साइन थीटा और माइनस का 2ab कॉस थीटा साइन थीटा, ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों। तो क्या बचा हमारे पास, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ये वाला प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये बचा प्लस का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम ए वाले को एक साथ ले आते हैं, कहीं ना कहीं हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में जाना है, तो दोनों ए स्क्वायर को हम साथ में ले लेते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के साथ ले लेंगे हम प्लस का बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों कॉस कॉस वाले कॉमन ले लेते हैं और फिर हमारे पास आ जाएगा सॉरी बच्चों, यहाँ पे हमें ए ही लेना पड़ेगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये ले लिया, इसके साथ हमने ये लिया, और फिर प्लस का बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों में से कॉमन ए स्क्वायर निकाल लेंगे, क्या बचेगा अंदर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इन दोनों में क्या क्या है, बी स्क्वायर कॉमन है, तो वी कैन टेक आउट बी स्क्वायर आउटसाइड एंड पुट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इनसाइड द ब्रैकेट। अब आपको सीधा से पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, और ये भी 1 के बराबर। तो कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया फाइनली। सो देयरफॉर यहाँ पे हमारा LHS जो है बराबर हो गया RHS के। तो आई थिंक बच्चा आपको क्लियर हो गया होगा कैसे करना है ये। 46 देखते हैं, 46 सॉल्व करते हैं। ये है इफ़ कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है, सॉरी प्रूफ दैट साइन स्क्वायर ए प्लस साइन की पावर 4a इज इक्वल टू 1 शो करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये जो इक्वेशन थी पहले इसको नीचे लेके आते हैं, कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो उसको क्या हम कॉस ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ले सकते हैं, और हमको यही पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है। हमारी स्टैंडर्ड आइडेंटिटी किसके हिसाब से। अब देखिए अब हम लेकर आते हैं वाली इक्वेशन नीचे, प्रूफ वाली। क्या था हमारे पास, ये साइन स्क्वायर ए प्लस साइन की पावर 4a इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है हमको। ठीक है, तो इन प्लेस ऑफ बच्चों देखिए कि साइन स्क्वायर ए तो हम ऐसे ही रख लेते हैं, और देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कॉस ए दी हुई है, तो साइन की पावर 4 किसके बराबर हो जाएगी, स्क्वायर के बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों चला रहे हैं सामने सामने। अब हमको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है, इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकल के आया कि LHS इज इक्वल टू RHS। तो इसमें बस हमें इतना से ही करना है काम। अब बच्चों में एक और कर देते हैं, 47th। नेक्स्ट पेज भी कर देते हैं बच्चों, यहाँ से बाई चांस नहीं हुआ तो फिर 47th है, इफ़ कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो देन प्रूव दैट साइन की पावर 12 थीटा प्लस 3 साइन की पावर 10 थीटा प्लस 3 साइन की पावर 8 थीटा
प्लस साइन की पावर 6 थीटा, फिर प्लस 2 साइन की पावर 4 थीटा, फिर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा -2 इज इक्वल टू 1। तो बच्चों बहुत बड़ा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, आप देख ही रहे हैं यहाँ पे ये कंटिन्यूस के बाद ये आएगा, ठीक है, प्लस का यहाँ पर आएगा ये इसके बाद ये आएगा, इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है। तो उसे करने से पहले हम जो इक्वेशन दे रखी है ये हेल्प करेगी हमारी। कैसे लिखा है इसमें, कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 दे रखा है। तो हाउ वी कैन राइट, कॉस थीटा की जगह पे वी कैन राइट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और हमको पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। इतना हमें पता चल गया। अब बच्चों हम लोग ये इक्वेशन ले रहे हैं, ये पूरी इक्वेशन लेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ये तो अभी फिलहाल हम शुरू में ऐसी कॉपी करेंगे। यहाँ पे 2 साइन की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा है और माइनस का 2 है, तो इसके अंदर हम लोग अभी 2 कॉमन लेने वाले हैं बाहर। इन तीनों टर्म्स के अंदर से हम 2 बाहर ले लेंगे और अभी ऐसे ही लिख रहे हैं। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। साइन 12 की थीटा प्लस 3 साइन की पावर 10 थीटा प्लस 3 साइन की पावर 8 थीटा प्लस साइन की पावर 6 थीटा। अब यहाँ पे ये तीनों में से हम 2 कॉमन बाहर निकालेंगे। कितना आ जाएगा 2, ये आ जाएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस इसमें से भी 2 निकाल लिया है तो क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा और -1। ठीक है, तो बच्चों हमने क्या लिया, सिर्फ यहाँ पे भी LHS लिया है। इस पूरे LHS को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं यहाँ मैंने कॉमन लिया इसमें ब्रैकेट में ले लूँ तो आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला निकल आएगा इसका। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास आइडेंटिटीज़ हैं उसको हमको दिमाग में रखना है, एल्जेब्रिकल आइडेंटिटीज़। तो बच्चों ये हमारे पास आप देखिए a प्लस बी का होल क्यूब हमने आपको बताया था यहाँ पर। ठीक है, तो इसका क्या था a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो यहाँ भी हमें ऐसे ही नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे ध्यान से जब देखें तो देखिए मैं इसको ये साइन की पावर 4 थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब कर दूँ तो पहले में देखिए क्या आ जाएगा, 4 3 12 आ जाएगा। ठीक है, और ये 2 की पावर 3 ये आ जाएगी और बीच के अंदर 3 कितना होता है 3a स्क्वायर भी है, तो 3 के साथ a स्क्वायर हो जाएगा हमारा और ये हो जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ये एक ही रह जाएगा b, तो साइन का स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा हमारा बीच का। ठीक है, और ये हमारा 3 साइन की पावर 8 या 3 साइन की पावर 10 के हिसाब से हो जाएगा। तो बच्चों आपको बस ये ध्यान रखना है, एक में a स्क्वायर भी एक में ab स्क्वायर है, तो इसमें एक हो जाएगा 3 के साथ 3 इंटू साइन a4 का थीटा का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा और दूसरा हो जाएगा 3a के साथ यानी 3 साइन 4 की पावर 4 थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए और फिर अब इसको चेक करेंगे तो आ जाएगा। अब देखते हैं, इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। प्लस इसको हम लोग लिख लेते हैं अभी फ़िलहाल ऐसे ही, साइन की पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि इतना करने के बाद हमको इसका सहारा लेना है। तो बच्चों साइन की पावर 4 थीटा देखिए साइन स्क्वायर थीटा या कॉस थीटा है, तो साइन की पावर 4 थीटा कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो गया तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तभी साइन की पावर 4 थीटा आएगा। ठीक है, तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो कितना लिख सकते हैं इसकी जगह पे, वी कैन राइट कॉस स्क्वायर थीटा इसकी जगह पे, फिर प्लस साइन स्क्वायर थीटा ऐसे रखेंगे। आपको समझ में आ रहा होगा ये क्या होगा, प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे साइन की पावर 4 स्क्वायर थीटा है, फिर वही, तो यहाँ भी कर देंगे हम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखिए ये दिया हुआ हमारे पास, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग कर लेते हैं इसको, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया हमारा ये, और ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ तक तो हमारा हो गया ये। तो बच्चों देखिए हमको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है,
1 का क्यूब हो गया 2। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इतना 1 होता है, और ये -1 एज इट इज रख देंगे यहाँ पर। तो 1 प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 0। ठीक है, तो ये कितना हो गया 1 + 2 × 0 0 हो गया। तो फाइनली यहाँ से कितना आ गया 1 आ गया। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि ये पूरी लेफ्ट वाली इक्वेशन जो है लेफ्ट हैंड साइड है, ये 1 के बराबर हो गई। सो देयरफॉर LHS = RHS। ठीक है बच्चों, तो आज हमने 44 से 47 तक कर दिए। अब बच्चों बस 3 क्वेश्चंस और बचे, तो ये हम आपके नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रहे हैं। तब तक आप इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने क्लासमेट्स के साथ, और लाइक जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको लगातार वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू बच्चों।